बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबादत चैनल पे सबक से 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में एपिसोड नंबर 46 16 शव्वालुल मुकर्रम। पहला उन्वान इस्लामी तारीख। उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर की हकीकी बहन हैं। नबूवत से 5 साल पहले पैदा हुई। पहले हज़रत खुनैस बिन हुज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से निकाह हुआ। वो ग़ज़वा बदर में शदीद ज़ख्मी होकर कुछ दिनों के बाद शहीद हो गए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे निकाह फरमाया। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी ही फजल व कमाल की मालिक थी। उनके बारे में इब्ने सअद ने लिखा है कि वो दिन में रोज़ा रखती और रात में इबादत करती थीं और आखिर तक उनका रोज़े रखने का अमल जारी रहा। इख्तिलाफ से बड़ी नफरत करती थीं। दज्जाल और उसके फितनों से बहुत डरती थीं। उन्हें इल्म हदीस व फ़िक़्ह में बड़ी महारत हासिल थी। हदीस की किताबों में इनसे 60 हदीसें बयान की गई हैं जो उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुनी थी। हज़रत अमीर मुआविज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में शाबान 45 हिजरी में मदीना में उनका इंतकाल हुआ। मदीना के गवर्नर मरवान ने नमाज जनाजा पढ़ाई और जन्नतुल बकी में दफन की गई। दूसरे उन्वान में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआजिज़ा लागर और बीमार का शिफा पाना। एक औरत अपने कमज़ोर और बीमार बच्चे को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहने लगी, या रसूलुल्लाह, इसकी इतनी उम्र हुई है लेकिन इसकी हालत तो देखिए, दुआ कीजिए अल्लाह से इसे मौत दे दे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मैं इसके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसे शिफा अता फरमाए और जवानी बख्शे और नेक अमाल करने वाला बन जाए, फिर अल्लाह के रास्ते में तिलावत करते हुए शहीद हो जाए और जन्नत में चला जाए। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की वजह से अल्लाह ने उसे शिफा बख्शी और जवानी पाई और नेक अमाल भी किए। फिर अल्लाह के रास्ते में किताब करते हुए शहीद हो गए और फिर जन्नत में दाखिल हुए। बहकी फ़ी दलाइलिन नुबुव्वह 2431। एक फ़र्ज़ के बारे में जानते हैं, मस्जिद में नमाज अदा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान नमाज और अल्लाह ताला के ज़िक्र के लिए मस्जिद को अपना ठिकाना बना लेता है, अल्लाह ताला उससे ऐसे खुश होते हैं जैसे घर के लोग अपने किसी घर वालों के पास आने पर खुश होते हों। इब्ने माजा 800। अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक सुन्नत के बारे में जानते हैं, जहन्नम के अजाब से हिफाजत की दुआ। जहन्नम के अजाब से बचने के लिए इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। तर्जुमा, ये हमारे परवरदिगार, हम ईमान लाए हैं, लिहाजा हमारे गुनाह माफ़ कर दीजिए और हमें दोज़ख के अजाब से बचा लीजिए। सूरह आल इमरान 16। एक अहम अमल की फजीलत जान लेते हैं, 2 रकात पढ़कर गुनाह से माफ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी ने कोई गुनाह किया फिर वज़ू करके नमाज पढ़े और अल्लाह ताला से उस गुनाह की माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देता है। तिरमिज़ी शरीफ 406। अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक गुनाह के बारे में जान लेते हैं, मुआजिज़ात को ना मानना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब हमारे रसूल उन पहली कौम के पास खुली हुई दलीलें लेकर आए और वह लोग अपने इस दुनियावी इल्म पर नाज करते रहे जो उन्हें हासिल था, आखिरकार उन पर वो अजाब आ पड़ा जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। सूरह मोमिन 83। दुनिया के बारे में जानते हैं, समुंदर इंसानों की ग़िज़ा का जरिया। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला ही ने समुद्र को तुम्हारे कामों में लगा दिया ताकि तुम उनमें से ताज़ा गोश्त खाओ और उनमें से जेवरात मोती वगैरह निकाल लो जिनको तुम पहनते हो, और तुम कश्तियों को देखते हो कि वो दरिया के पानी में चीरती हुई चली जा रही हैं ताकि तुम अल्लाह ताला का फजल यानी रोजी तलाश कर सको और तुम शुक्र अदा कर सको। सूरह नहल 14। आखिरत के बारे में जानते हैं, क़यामत से हर एक डरता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई मुकर्रम फरिश्ता, कोई आसमान, कोई ज़मीन, कोई हवा, कोई पहाड़, कोई समुंदर ऐसा नहीं जो जुमा के दिन से ना डरता हो, इसलिए कि जुमे के दिन क़यामत कायम होगी। इब्ने माजा 1084। अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आइए 9वें नंबर पर हम तिब्बे नबी से इलाज सीखते हैं, कलौंजी से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमारी में मौत के सिवा ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसके लिए कलौंजी में शिफा ना हो। मुस्लिम शरीफ 5768। अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैदियों को छुड़ाओ, भूखे को खाना खिलाओ और बीमारों की इयादत करो। बुखारी शरीफ 3046 अन अबी मूसा रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप इस इबादत चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर रोज आपके पास एक नया एपिसोड का लिंक पहुंच सके।